बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। वेल यार, काफ़ी अरसे से मैं जो है वो अपने चैनल पर भी गैर मौजूद नहीं था। और भी जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ थी वो भी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। वजह ये थी कि मुझे जो है वो डेंगू बुखार हो चुका था और तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब भी थी। छोटी सी पोस्ट मैंने लगाई थी। और सबसे पहले तो आप सब लोगों की दुआओं का, आप सब लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। यार, मैंने ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा है कि कुछ थोड़ी सी जो खुदा न खास्ता अगर किसी को हो जाता है डेंगू, तो कुछ थोड़ी सी एहतियातें करके हम वाकई जो है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की ये बीमारी है, अल्लाह माफ़ करे। और इसमें जो है वो जब आपके वाइट ब्लड सेल्स जो प्लेटलेट्स जब कम होते हैं तो तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज जो है वो हो जाती है। तो कुछ एहतियातें थी। मैंने टेस्ट करवाया। जब मुझे बुखार एक दफ़ा हुआ तो मुझे फ़ील हुआ कि बुखार है, मौसमी बुखार है, मौसम चेंज हो रहा है। बाइक का सफ़र जो है वो मैं करता हूँ तो मे बी उस वजह से हो। तो जब क्योंकि मैं जब बुखार जब मुझे होता है तो मैं जब एक आध इंजेक्शन जो है वो लगवा लेता हूँ तो फिर उसमें मुझे जो है वो आराम आ जाता है। लेकिन जब इंजेक्शन लगाया तो उसमें फिर जब रात को जो है वो बुखार दोबारा से हुआ तो वो बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन थी। और बुखार भी ऐसे कि अब कपड़े जो है वो ऐसे पता चल रहा होता था कि पसीना इतना आ जाता था कि किसी ने जो है ना वो मेरे ऊपर पूरी जो पानी की बाल्टी है वो उंडेल दी हो। इस किस्म का जो शदीद किस्म का जो पसीना है ना वो आ जाता था। तो 3-4 दिन जब बुखार हुआ, मुझे 2 दिन तकरीबन मुझे पता चल गया कि यार ये कोई मामला जो है ना ख़राब है। और टेस्ट करवाया डेंगू का तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कम थे। और सीपी करवाया तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स कम थे। फिर जो है वो डेंगू का टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया। तो उससे पहले मैंने जब सीपी करवाया था पिछले दिन तो जो मेडिसिन थी वो स्टार्ट कर दी थी। एंटीबायोटिक्स 5 दिन की जो है वो दवाई थी वो ले रहा था। तो उसमें बुखार जो है वो मेरा काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन बाद उतरना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन थी ना कि आप बिल्कुल पड़े हुए हैं, आपका जो जिस्म का जो एक एक जोड़ है ना वो जो है वो शदीद जो है वो तंग हो रहा है। और ऐसे पता चल रहा है कि कोई तोड़ रहा है उसको। और बिल्कुल आपके जिस्म में हिम्मत नहीं होती है। आज मुझे तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी मुझे जो है वो बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं। और सिचुएशन जो है वो अभी भी मतलब उस तरह से अब अगर आप कहें कि 100% रिकवरी हुई है तो अभी तक नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने अफाका दिया है। सबसे ज़्यादा लीमू, जब मेरा सर जो है वो फट रहा होता था, मेरी आंखों में दर्द हो रहा होता था, आंखों की पुतलियों के पीछे शदीद किस्म का दर्द होता है, आप आंखें खोल नहीं सकते हैं। तो उसमें जो है वो लीमू जो है वो जब मैं उसको कावे में डाल के पीता था या पानी लीमू पानी बना के पीता था तो उसमें मुझे काफ़ी जो है वो इंस्टेंट रिलीफ, मतलब 4-5 मिनट में रिलीफ जो है वो मिल जाता था। तो उसमें जो है वो बड़ी जो है वो कह लें कि अच्छी चीज़ हुई। उसके बाद पपीता जो है वो खाया, उसके जो पत्ते होते थे उसका जूस बनाकर, बड़ा कड़वा होता है लेकिन उसमें जो है वो आपको बड़ा फाका देता है। उसके साथ साथ फ्रूट्स जो हैं वो तकरीबन हफ्ता डेढ़ तो बिल्कुल आप रोटी का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ना खा ही नहीं सकते हैं। दिल आपका ख़राब हो रहा होता है, आपको जो है वो अजीब सी कैफियत हो रही होती है। आपके सामने कोई चीज़ आती है तो आप कहते हैं कि यार, कोई बंदा नाम लेता है तो आप कहते हैं कि इसको उठा के फेंको भाई, मतलब नाम भी ना लें आप, आपके सामने कोई इस तरह की चीज़। तो उसमें यह है कि आप फ्रूट्स जो है वो खा सकते हैं। अंगूर जो है वो खा लें और ज़्यादातर लिक्विड जो है उसका इंटेक करें तो उससे जो है वो काफ़ी अफाका होता है। उसके साथ साथ आप यकीनन जो है वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस। और जो सेब है उसको आप बारीक बारीक काट कर और उस पर जो है वो लीमू जो है वो निचोड़ कर अगर खाएं तो उससे भी आपको काफ़ी अफाका जो है वो हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने कहा मुझे जिन चीज़ों ने जो है वो आराम दिया, अफाका दिया, तो यकीनन जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं लाजमी तौर पर शेयर करूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जो मर्ज़ है इससे जो है वो सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का और बड़ा ही
کرب میں جو ہے وہ یہ 10-15 دن جو ہے وہ گزرے ہیں، اور بڑی سچویشن بیچ بیچ میں اتنی زیادہ بھی خراب ہو جاتی تھی کہ بالکل جو ہے وہ بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار زندگی میں نے کیا کیا گزارا اور کیا کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ساروں کو شفا دیں، ساروں پر اپنا رحم کرم نصرت شامل حال فرمائیں، اور سب پر جو ہے وہ اپنا رحم کریں، اور سب بیماروں کو جو ہے وہ اگر اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں جہاں پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دیں، اور اپنے پیاروں کا، اپنے ملک پاکستان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔